जम्मू का परेड बाज़ार घूमने के बाद ना मैं अपनी बहन को ले आई थी अपने साथ अपने घर। तो जब वो मेरे घर आ गई थी ना तो फिर मेरा मन कर रहा था कि वो मेरे घर में रुक जाए, लेकिन हमें अगले ही दिन जो है वापस आगरा जाना था। तो इसीलिए मैंने उसको बोला कि मतलब तू आज का दिन रह जा और कल चाहे तो चले जाना। फिर वो हमारे घर में आ गई और दूसरे दिन सुबह सुबह उठ के मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी और वो मेरे पास खड़ी थी और हम बहुत सारी गप्पे लगा रहे थे, क्योंकि जितना भी टाइम मिलता है ना उतना भी कम लगता है कि नहीं बहुत कम टाइम है और मिल जाए और मिल जाए। और फिर उसके बाद हम खाना वाना खा के निकल गए थे घर से, क्योंकि आज है अमावस्या और हम लोग चले गए थे उत्तरवेणी नहाने के लिए। उत्तरवेणी ये जम्मू में ही एक दरिया है। बाकी के दरिया जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में बहते हैं, लेकिन ये दरिया जो है ये उल्टी डायरेक्शन में बहता है। सो ये बहुत ही ज़्यादा पूजनीय दरिया है। यहाँ पे बहुत इस दरिया की बहुत ज़्यादा मान्यता है। यहाँ लोग नहाने जाते हैं अमावस्या के दिन। तो मैं भी आज अमावस्या थी तो आज मेरे पतिदेव और बच्चे और साथ में ही ससुर जी भी, हम सब लोग पहुंच गए उत्तरवेणी दरिया में। फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे और आज इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि क्या ही बताऊं। कल से नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं, इसीलिए आज इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ थी। फिर हम लोग चलते चलते सीधा पहुँच गए मंदिर के पास। नहीं खत्म हो रहे, इसको भी ले आए हम साथ में, चल वहीं से तेरे को भेज देंगे जम्मू। तो अभी हम पहुँच चुके हैं, लेकिन भीड़ बहुत है, ढूंढते हैं पानी नहाने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे ना घूमते घूमते बहुत आगे आगे थे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हमें पानी भी मतलब कहीं कहीं मिलता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा पानी बीच बीच में कहीं कहीं पे मिलता है। तो यहाँ पे ढोल बज रहा था, एकाग्री अपनी धुन में डांस करने स्टार्ट हो जाती हैं जैसे ही उनको ढोल बजता हुआ सुनाई दे। तो यहाँ पे जेंट्स लोग नहा रहे थे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे रेत को साइड पर करके पानी निकाला जाता है। और यहाँ की एक बात बताऊँ, थोड़ा सा रेत को अगर आप साइड करोगे ना नीचे से पानी निकल जाएगा। ऐसे आपको लगेगा इसमें पानी है ही नहीं, दरिया में बिल्कुल भी पानी नहीं है, थोड़ा सा ही है। लेकिन आप कहीं भी खोद लोगे ना तो वहीं से पानी निकल के बाहर आ जाएगा। तो बस यहाँ पे अब हम लोग जो है देख रहे थे कि किस कहाँ पे हम लोग पानी निकालें और फिर उसके बाद स्नान करें। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है अपने जो गए हुए लोग हैं उनके लिए यहाँ पूजा पाठ वगैरह सब करवाते रहते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए आप, सब लोगों ने खड्डे कर करके पानी निकाला हुआ है इसी तरह से। फिर एक जगह पे मैंने देखा कि थोड़ा सा खड्डा निकला हुआ था, तो मैंने वहाँ पे ना पानी देखा। तो मैंने क्या किया कि थोड़ा पानी पहले एकाग्री के ऊपर जल जो है डाला। फिर उसके बाद मैंने उधर से ना और खड्डा किया, मतलब जितना खड्डा करती जाऊँ पानी और मतलब थोड़ा निकलता जाए। और पानी देखना 2 मिनट में ना पूरा साफ़ हो जाता है, साइड साइड से बिल्कुल साफ़ हो जाता है, बीच बीच में थोड़ा सा मिट्टी वाला रहता है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि अच्छे से हाथों में पानी भर के, बर्तन तो कोई लाई नहीं थी, फिर मैंने चप्पल उतार ली और फिर उसके बाद मैंने ना अच्छे से पानी जो है हाथों से ही लेके अपने ऊपर डाला और पूरी तरह से मैंने अपने आप को गीला कर दिया था। मतलब एक किस्म से मैंने नहा ही लिया था। तो मेरे को यहाँ पे ना वो चेंज करने में थोड़ा अनकंफर्टेबल सा लग रहा था, इसीलिए मैंने इसी तरह से ही स्नान कर दिया। अच्छे से पूरे बाजू, टांगे, सर सब जगहों पे मैंने अच्छे से पानी मतलब जल को डाल दिया। फिर उसके बाद मैंने एकाग्री को भी बोला कि आप भी यहाँ 2 मिनट के लिए बैठो, बट वो डर रही थी बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी मैंने उसको थोड़ा सा स्नान करवाया और फिर बाहर निकाल के उनको भी अच्छे से उनके ऊपर जल डाला। तो सबसे पहले हमने स्नान कर लिया था और फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे मंदिर की तरफ। मेरा तो बहुत मन कर रहा था कि मैं ढोल के ऊपर डांस करूं। मैंने पतिदेव को बोला कि बाद में बच्चों को डांस करवाते हैं, लेकिन उससे पहले ही यहाँ शिव शंकर भगवान जी का मंदिर है तो मैं चली गई जल चढ़ाने के लिए मंदिर में। तो जो मेरी सिस्टर हैं वो वहीं पे खड़े थे बच्चों को लेके और बाकी के लोग अभी स्नान कर रहे थे। तो इस तरह से हम लोग मतलब आगे पीछे होकर पूजा कर रहे थे। फिर उसके बाद मैंने जल चढ़ाया और जल चढ़ाने के बाद आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। देखिए किस तरह से यहाँ का व्यू है। पार्किंग बिल्कुल दरिया के बीच में लगी हुई है। उसके बाद नंदी जी की हमने पूजा की। बाहर नंदी जी हैं, अंदर शिव शंकर भगवान जी हैं। और मैं आपको यहाँ का पूरा व्यू दिखा रही हूँ। जो लोगों ने देखा है उनके लिए तो चलो वो तो जाते रहते हैं, जो लोगों ने नहीं देखा है उनके लिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ ताकि आप भी अच्छे से इस मंदिर के दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ पे अच्छे से जो शिव शंकर भगवान जी को जल सभी लोग चढ़ा रहे थे और गणपति भगवान जी का भी यहाँ पे सामने ही विराजमान है, गणपति जी भी। उसके बाद एकाग्री और उनके पापा ने भी जल चढ़ाया और उसके बाद हमने धूप जलाई। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि एक किसी ने ना यहाँ पे धूप पूरा पैकेट, मतलब बड़े बड़े पैकेट जो है फेंक दिए हुए थे नीचे। तो मैंने क्या किया कि कोई धूप नहीं खरीदी, वहीं से धूप उठाया और उसको अच्छे से बना के मैंने जला दिया और उसके बदले में मैंने पैसे जो है वहाँ दान पात्र में डाल दिए थे। कभी भी चीज़ों को वेस्ट ना करें। अगर आपको यूज़ करना है ठीक है, नहीं करना है तो आप किसी को दान दे दीजिए, कोई दूसरा इंसान उसको यूज़ कर लेगा। फिर उसके बाद यहाँ आ जाती हूँ मैं और पीछे की तरफ पे ना यहाँ बड़े बड़े मतलब पैकेट रखे हुए थे
चावल, आटा और बाकी सारे सामान के यहाँ लोग दान करते हैं। लंगर लगते हैं यहाँ पे, बहुत बड़े-बड़े लंगर लगते हैं। तो यहाँ पे जो है जितना चाहो आप दान कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ ही साथ में ये कुआँ बना हुआ है और कुएँ में से पानी निकालते जा रहे थे और यही जो जल है ये शिव शंकर भगवान जी के ऊपर चढ़ाया जा रहा था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि यहाँ पे लोग इतना ज़्यादा एक-दूसरे की हेल्प कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कुएँ में से एक अंकल हैं जो पानी निकालते जा रहे थे और वो लोगों को देते जा रहे थे। पहले तो मुझे लगा कि शायद वो पैसों से दे रहे हैं कि पैसे लोग चढ़ाएँगे तो फिर उनको जल दिया जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो जल जो है वो देते जा रहे थे और लोग वो जल चढ़ाते जा रहे थे। अब यहाँ पे ढोल बज रहा था और एकाग्री फिर से डांस करनी शुरू हो गई। बहुत ज़्यादा डांस कर रही थी, बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी डांस करने में। फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे जो पहला मंदिर है, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, शिव शंकर भगवान जी का भी मंदिर है, यहाँ पे 2 मंदिर हैं, तो हम लोग वहाँ चले गए थे। जा देखा जा। तो यहाँ पे भजन वगैरह चल रहे थे, तो फिर उसके बाद कुशाग्री भी ठुमक-ठुमक के डांस करने लग पड़ी। मैंने कहा चलो ठीक है, आप भी करो, थोड़ी देर के लिए आप भी डांस कर लो। फिर कुशाग्री भी डांस कर रही थी। उसके बाद हमने यहाँ पे लंगर खाया था और लंगर में यहाँ पे दाल और अम्बल और साथ में चावल बना था। तो हमने यहाँ पे लंगर को खा लिया और लंगर खाने के बाद हम लोग चले गए थे, प्लेट्स वगैरह वहाँ पे छोड़ी हमने। और मेरा मानना ये है कि अगर कभी भी आप लंगर खाते हो तो ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है कि आपको चढ़ाओ ही चढ़ाओ, लेकिन अगर आप लंगर खा रहे हो तो उसके बदले में आप लंगर का दान ज़रूर करो। तो मैंने वहाँ पे लंगर का दान भी कर दिया था और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे और कुछ कुल्फ़ी वगैरह, जो मलाई कुल्फ़ी वगैरह, ये सब खा पी के हम लोग वापस आ रहे थे। तो फिर यहाँ पे कुछ बच्चों के वो लगे हुए थे ट्रैम्पोलिन वगैरह, तो सारे बच्चे यहाँ पे डांस वांस कर रहे थे। एकाग्री, कुशाग्री और समृति, मतलब देवर की बेटी भी हम साथ लाए थे। तो सब लोग यहाँ पे अच्छे से डांस करने लग पड़े थे, सारे खेल रहे थे बच्चे। तो फिर उसके बाद इनको हमने खूब मस्ती करने दी और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले और वापस घर चले गए। यही था मेरा फ्रेंड्स आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर करना। बाय बाय।